हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे आज से हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, हमारे मन में कि जो कई एटम्स हैं वो कंबाइन ही क्यों करते हैं। ठीक है, वाई डू एटम्स कंबाइन। आपने पीरियोडिक टेबल अब तक 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स, जैसे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इनके एटम्स आपस में कंबाइन हो गए मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों बना रहे हैं, वाई डू एटम्स कंबाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है। सेकंड है वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स कंबाइन, कि कुछ ही एलिमेंट्स क्यों कंबाइन करते हैं, सभी क्यों नहीं करते। जैसे नोबल गैसेज होगी, हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो ये सारे इनके मॉलिक्यूल्स तो आपको देखने को मिलते ही नहीं है ना। तो ये एटम्स कंबाइन क्यों नहीं करते, ये वाले एलिमेंट्स क्यों नहीं कंबाइन करते, ओनली सर्टेन एलिमेंट्स ही कंबाइन क्यों करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है वाई एटम्स हैव फिक्स्ड वैलेंसी। अब जो फर्स्ट एल्कली मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, उनकी वैलेंसी 1 होती है सभी की। जो सेकेंड ग्रुप है, जैसे एल्केलिन अर्थ मेटल्स, इनकी वैलेंसी 2 होती है, सबकी सेम होती है। और ऐसे ही पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, जो एक ग्रुप में एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी वैलेंसी फिक्स होती है, सेम होती है। तो वो क्यों होती है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है वाई मॉलिक्यूल्स हैव स्पेसिफिक शेप्स, कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी जो शेप है वो स्पेसिफिक होती है। ठीक है, जैसे टेट्राहेड्रल होगी, ट्रिगनल प्लेनर होगी। तो इस चैप्टर में हम शेप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो हमारे मन में आ रहे हैं तो उनको ठीक मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए, तो ये जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, इसमें आपको इनके आंसर, इनके रीजंस मिलेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे वाई डू एटम्स कंबाइन, कंबाइन क्यों करते हैं एटम्स, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है, टू अटेन अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कोई भी एटम क्यों कंबाइन करता है, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो नोबल गैसेस होते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसीलिए ये रिएक्शन ही नहीं देते। कोई भी एटम रिएक्शन क्यों देगा, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इसका रीज़न हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, टू अटेन अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन द एटम्स गेट्स कंबाइंड। ठीक है, जैसे नियोन एक नोबल गैस है, इसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड वाली शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये क्यों किसी के साथ बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से कोई भी एटम रिएक्शन देता है या कंबाइन करता है, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ठीक है, ऑक्टेट रूल मेनली होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, कि जो आउटर मोस्ट शेल है, जैसे यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, सेकंड वाली है ना, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है सेकंड शेल में, 8 है। तो 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करना इन द आउटर मोस्ट शेल इज द ऑक्टेट रूल, इसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ठीक है, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आपको आनी चाहिए। इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन सिंबल भी बोलते हैं, डॉट सिंबल्स भी बोल देते हैं। कैसे करेंगे इनको, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इसीलिए इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे ही लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, 1s2, 2s1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में, वैसे आपको लगेगा कि 3 है तो 3 यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, है ना, बट नहीं, हमने सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में देखना है इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे 2s, s में 1 है तो 1 डॉट आएगा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट कौन सी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो आउटर मोस्ट थर्ड है, तो इसमें 1 है, तो सोडियम के पास भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको एक डॉट से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही बेरिलियम देखो बच्चे, बेरिलियम में 1s2, 2s2, 4 होते हैं इसका एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे 2 डॉट से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही कैल्शियम को भी 2 से करेंगे। अब ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने हैं, ये आउटर मोस्ट शेल सेकंड वाली है ना, 4 + 2 टोटल 6 हैं, तो 6 डॉट्स लगाएंगे यहाँ पे। ऐसे ही फ्लोरीन के पास 7 है तो 7 लगाएंगे। ठीक है,
तो ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बहुत इजी है। सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप डॉट से रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ये होती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ऑक्टेट रूल की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बच्चे, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल बनाता है ना। एक हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही होगा, तो दोनों को कंबाइन करके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो ये तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल क्या है, कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 2 ही बन रहे हैं, फिर भी ये स्टेबल है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये इसकी एक्सेप्शन है, यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो पाता, ठीक है। सेकेंड मॉलिक्यूल जो है SF6, तो इसमें टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे एक्सेस। 8 से ज़्यादा है तो एक्सेस ऑक्टेट बोलेंगे, अगर 8 से कम है, यहाँ पे BF3 में 6 बनते हैं तो कम है तो क्या बनेंगे, डेफिशिएंट ऑक्टेट, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं ऑक्टेट रूल की। नेक्स्ट है लॉरिंग ऑफ एनर्जी। सेकेंड रीज़न क्या होता है, लॉरिंग ऑफ एनर्जी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिकॉज व्हेन 2 एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर दे लूज देयर एनर्जी एंड बिकम स्टेबल। सेकेंड क्या है, जब कोई भी 2 एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है और कम एनर्जी पे वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे यहाँ पे एक स्टोन आपने रखा है, वो यहाँ से आपको इस पोजीशन पे फेंकना है, तो जब यहाँ से आप फेंकोगे उसकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, बट जब वो यहाँ पे आ जाएगा तो उसकी एनर्जी लोअर हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो लोअरिंग एनर्जी है वो स्टेबल फॉर्म बॉन्ड करती है, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो सबसे पहला जो बॉन्ड है वो है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। सो एज टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र क्यों करते हैं, ताकि वो अटेन कर सके नोबल गैस कन्फिग्रेशन को, ठीक है। और इसमें जो फोर्स होती है, कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। एग्जाम्पल करेंगे, जैसे सोडियम है, सोडियम के पास आपको पता है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्या करता है, अपना ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, तो यहाँ पे इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इसके ऊपर क्योंकि इसने दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इसने लिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको हम कैटायन बोलते हैं, पॉजिटिव को, और नेगेटिव को बोलते हैं एनायन। 1 इलेक्ट्रॉन देने पे ये कौन सी कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा, नियोन की, और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे कौन सी कन्फिग्रेशन अटेन करेगा, आर्गन। दोनों नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर रहे हैं, देने पे और लेने पे, है ना। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही कैल्शियम फ्लोराइड है, कैल्शियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, दोनों के पास 7 हैं। तो जो ये कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ दे देगा, दोनों फ्लोरीन्स को, तो दोनों फ्लोरीन्स को दे देगा, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन ने 2 दिए तो 2 पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो पॉजिटिव उसको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं और जो नेगेटिव है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ऐसे ही बच्चे मैग्नीशियम और सोडियम सल्फाइड है, सेम ऐसे ही एग्जाम्पल है, ये भी करनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फॉर्मेशन कैसे होती है आयनिक बॉन्ड की, इट डिपेंड्स ऑन द ईज विद विच कैटायन इज फॉर्म्ड। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटायन और एनायन ही तो बन रहा है ना। तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कब ईजी होगी, जितनी ईजीली वो कैटायन या एनायन फॉर्म कर सकेगा, ठीक है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगी उसकी फॉर्मेशन। सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन द क्रिस्टल लैटिस, कि जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें कैसे एनायन और एनायन की अरेंजमेंट कैसी है। नेक्स्ट है फैक्टर्स। फैक्टर्स सबसे पहला आयनाइजेशन एनर्जी है, मैंने 3rd चैप्टर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ठीक है, कैटायन को फॉर्म करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी है जो, ठीक है, रिक्वायर, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है कैटायन फॉर्म करने के लिए। तो लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फैसिलिटेट द फॉर्मेशन, जितनी कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी अच्छे से कैटायन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव में होती है ना,
क्योंकि एनर्जी रिलीज़ होती है सिस्टम से, रिलीज़ हो रही है तो मतलब नेगेटिव में जा रही है वो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी शुड हैव हायर नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। मतलब फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए हमेशा इसकी वैल्यू जो ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये फैक्टर है। थर्ड फैक्टर है लैटिस एनर्जी, यू से डिनोट करते हैं इसको, ये भी नेगेटिव में होती है हमेशा। तो होती क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कटायन कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ एनायन टू फॉर्म द क्रिस्टल लैटिस। मतलब ये वो एनर्जी है जो रिलीज़ हो रही है जब 1 मोल ऑफ कटायन या एनायन दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी लैटिस एनर्जी की, ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, उतना ही स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। अब ये लैटिस एनर्जी भी आगे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले तो वो साइज़ पे, साइज़ ऑफ आयन पे डिपेंड करेगी। स्मॉलर द साइज लेसर इज़ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड लार्जर इज़ द लैटिस एनर्जी। जितनी ज़्यादा स्मॉलर साइज होगा, दोनों डिस्टेंस कम होगा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। ऐसे ही चार्ज ऑफ द आयन, ग्रेटर इज़ द चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा ग्रेटर इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स, उतनी ही अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी उनमें और उतनी ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उसकी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्या क्या करैक्टर्स होते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके, दे यूजुअली एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब हमेशा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं। जैसे NaCl है, ठीक है। तो NaCl में जो NaCl है वो 6 क्लोरीन से मतलब ऐसे करके सराउंडेड होता है, तो ये क्रिस्टल लैटिस बनता है, ठीक है। और जैसे यहाँ सोडियम है, सोडियम को 6 क्लोरीन सराउंड कर रहे हैं, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ स्फीयर्स टचिंग टू द गिवन स्फीयर, जैसे ये स्फीयर है, इसको कितने स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं, ये क्या होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। नेक्स्ट है ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं हमेशा, ठीक है। उसके बाद दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में तो नहीं होंगे, बट जब मोल्टन या एक्वस फॉर्म में होंगे, मोल्टन का मतलब मेल्टिंग फॉर्म में, मेल्ट, एक्वस मतलब वाटर में जब ऐड करते हैं इनको, सोल्यूशन बनाते हैं, तब क्या होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है दे हैव आयनिक रिएक्शंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्विक रिएक्शन देते हैं, बहुत जल्दी ही रिएक्शन देते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट और NaCl को जब रिएक्ट करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं। जैसे ही हमने मिक्स किया दोनों को वैसे ही प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं इनके, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे आज के लिए, सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।